नमस्ते प्यारे बच्चों। मेरा नाम विक्रम है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कलायत में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं उसकी विशेषताएं और उसकी सिद्धांतों के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था, जिनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका जन्म स्थान है लुम्बिनी, कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। तो ब्राह्मण को कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इसी बात से इनके पिताजी सुधोधन डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा इसका पालन पोलन ऐसे माहौल में करूँगा जिससे ये कभी भी सन्यासी बनने के बारे में न सोचे। तो इसी घटनाक्रम में महात्मा यानी गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया जाता है और उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम है राहुल था। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है और जो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में ये महापरिनिर्वाण यानी कि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 4 घटनाओं को देखकर गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उठी। सबसे पहले उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद उसने बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा। तो इन तीनों व्यक्तियों को देखकर उसका मन उदास हो गया। फिर एक चौथे व्यक्ति को देखता है जो प्रसन्न मुद्रा में होता है और वो एक सन्यासी होता है। तो यह सब कुछ देखकर महात्मा गौतम बुद्ध तो सन्यासी बनने का फैसला लेते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात अलार कलाम नामक सन्यासी से हुई, जो इनके गुरु बने और ये एक सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य थे। इसके बाद वो उर्वेला में जाते हैं और वहाँ पर गौतम बुद्ध की मुलाकात 5 ब्राह्मण भिक्षुओं से होती है, लेकिन वो वहाँ से फिर गया आ जाते हैं और गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो इसके बाद वो महात्मा ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उसको उर्वेला में मिले थे और उसको छोड़कर चले गए थे। तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है।
इसके बाद वो अपना धर्म का प्रचार राजगृह में करते हैं। राजगृह में आते हैं तो बिंबिसार उनका काफ़ी अच्छा स्वागत करते हैं। बिंबिसार की पत्नी अक्षयमा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है। ठीक, और इसके बाद वो अपने जीवन के कम 20 वर्ष कौशल राज्य में बिताते हैं। कौशल राज्य के जो नरेश थे प्रसेनजीत, वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक उनके जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने, वो कौशल प्रदेश में ही किया था। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन अपने परम शिष्य के आनंद के कहने पर उन्होंने ऐसा किया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम इस संघ में शामिल हुई, जो इनकी मौसी थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया है। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। कहने का मतलब यह है कि बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है, लेकिन बौद्ध धर्म ये कहता है कि मनुष्य के कर्म का उसको फल मिलता है। वही कर्म चेतना के रूप में पुनर्जन्म में बदल जाते हैं। बौद्ध धर्म अक्षणिकवादी है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार में सब कुछ थोड़े समय के लिए है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी स्थायी नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान स्थायी नहीं है। सारे इंसान, सारे मानव प्राणी नश्वर हैं। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। तो बौद्ध धर्म कर्म करने पर जोर देता है कि आप जैसे अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका हमें बुरा फल मिलेगा। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। मीन्स बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अब है इसके सिद्धांत। दुख। तो सिद्धांत में कहा गया है पहला दुख कि संसार दुखों का घर है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है दुख समुदाय। ठीक है। इट मीन्स कि जो दुखों का कारण है वो तृष्णा है। तृष्णा कह ले इसको या इच्छा कह ले। तो कहने का मतलब ये है कि सभी दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तो दुख निरोध। तो दुख का निरोध कैसे कर सकते हैं? तृष्णा या इच्छा को त्याग कर। मानव अपनी इच्छाओं को कम करके या त्याग कर इस दुख से छुटकारा पा सकता है। लेकिन दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इसमें कहता है कि अब इच्छाओं को त्यागना कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए बौद्ध धर्म में बताया गया है कि हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग भी कहा गया है, और इस मार्ग पर चलकर हम अपने सभी दुखों से पार पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मीन्स हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद बौद्ध संघ में त्रिरत्न का सिद्धांत है। 3 रत्न है। ठीक है। बौद्ध संघ में पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा संघ।